पावन उत्सव पे माननीय आठवले साहब कांदीवली में पधारे हैं और हमारे पास आज छोटे मोटे जो विषय चल रहे हैं उसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर गुजराती गौरव गरबा में हम लोग जाएंगे, साहब वहाँ पे वीआईपी गेस्ट है। तो आज की चर्चा पुष्कर भाई कौन कौन है और हमारे साथ में विराजमान मान्यवर गायकवाड़ जी सिंह भी, कासारे साहब, हटोले साहब और माननीय राजेश भाई और हमारे मित्र हरीश भाई और हरिहर यादव जी, रमेश गौड़ जी यहाँ पे बता रहे हैं और हम विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। सर आजच्या पत्रकार परिषदेबाबत काय कसं पत्राचं आहे, काय मुद्दा आहे? हाँ, तो जो अपने देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है, देश में गरीब लोगों को न्याय मिल रहा है, इकोनॉमी में भारत 10वें नंबर पर था, वो 4थे नंबर पर आया था। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है, भारत 3रे नंबर पर आया है। तो 2024 में अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1 नंबर पर अमेरिका है, 2 नंबर पर चाइना है, तो जरूर हम भारत को 1 नंबर पर ले जाएंगे। और भारत में मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। चाहे किसी भी जाति का धर्म का आदमी हो, लेकिन सबके लिए हमें काम करना है, आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से नौजवानों को रोजगार देना है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय लिया कि 1 साल में पूरे देश भर में केंद्र सरकार की 10 लाख नौकरियां देने का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। जिस तरह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को और ओबीसी को शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण मिलता था, उसी तरह जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग थे, उच्च वर्णीय समाज के लोग थे, उनको लगता था कि हमारा वर्ण तो उच्च है लेकिन हम सब लोग अमीर नहीं है। तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की फैमिली है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसी तरह की मांग बहुत बार होती रही और उस मांग का मैंने बहुत बार मेरे पार्टी की तरफ से मैंने सपोर्ट भी किया था और मेरे मंत्रालय ने निर्णय लिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 7 साल पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण शिक्षा में, नौकरियों में देने का निर्णय लिया। उसके पहले भी कांग्रेस पार्टी 60-70 साल सत्ता में रही, तब उनको मेजॉरिटी मिलती थी। लेकिन 2014 से पूरा वातावरण बदल गया है और मोदी जी के नेतृत्व में लोग विश्वास कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि भाई ये इंडिया नाम जो यूज़ कर रहे हैं वो इंडिया नाम यूज़ करने पर पाबंदी कानून से लगानी चाहिए। इसीलिए मेरे पार्टी की तरफ से हमने एक रीट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में डाला है और आपको अपोजिशन को अपने फ्रंट बनाने का अधिकार है। कौन कब विरोध में था, कब कौन सपोर्ट में था, वो अलग बात है। लेकिन ये सब लोग जो है ये अकेले मोदी जी को हराने के लिए ये लोग इकट्ठे आए हैं। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारी एनडीए की जो तैयारी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो हमारा है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी काम करती है और सारे भारत का दलित बड़ी संख्या में मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखकर काम कर रहा है। संविधान बदलने की बात की जाती है, ये सरकार संविधान बदलेगी इसी तरह की भूमिका रखी जाती है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो नया संसद भवन बना है उसको मोदी जी ने संविधान सदन ये नाम दिया है। वो मोदी जी संविधान कैसा बदल सकते हैं? मोदी जी ने बहुत सारे मेमोरियल के काम बाबा साहब के पूरे किए हैं। मुंबई में हिंदू मिल का काम चल रहा है, वहाँ 450 फीट का बाबा साहब का स्टैचू खड़ा होने वाला है और एक इंटरनेशनल लेवल का मेमोरियल मुंबई में, दादर में बनने जा रहा है। तो मोदी जी बाबा साहब का संविधान कभी नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए ये अपोजिशन ने उनको जो प्रचार करना हो करे, लेकिन इंडिया का नाम अपने फ्रंट को उन्होंने नहीं लगाना चाहिए।
इसी तरह की हमारी मांग है और हम कोर्ट में गए हैं। सर गुजराती बाकी वैसा मैं चारकोप से मेरा बहुत बड़ा नज़दीक का संबंध रहा है। कांदिवली में मैं 15 साल तक मैं रहा था। मैं जब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री था, उसके बाद मेरे पास कोई मकान नहीं था। मैं 5 साल मंत्री था, लेकिन मैं एक किराए से मकान पर मैं चारकोप सेक्टर 2 में रहने के लिए आया था। उसके बाद सेक्टर 7 में भी मैं रहता था। तो 15 साल तक मैं कांदिवली में रहता था। तो कांदिवली, बोरीवली हो, मालाड हो, दहिसर हो, गोरेगांव हो, ये सभी एरिया से मेरा बहुत बड़ा नज़दीक का संबंध रहा है। तो आज आपसे मिलने का मौका मिला, इसलिए मैं आप सब लोग का आभार व्यक्त करता हूँ। सर एक मुद्दा और है सर, गुजराती बोर्ड आजकल काफी तोड़े जा रहे हैं। हाँ? गुजराती बोर्ड जो है काफी तोड़े जा रहे हैं आजकल, शिवसेना वाले तोड़ रहे हैं। क्या गुजराती जो नाम लिखा हुआ है ना, वो बोर्ड काफी तोड़े जा बोर्ड रहे लिखे हैं होते हैं शिवसेना के ठाकरे गठ के द्वारा। यहाँ तक मंदिर से भी तोड़े गए। हाँ, तो मतलब नहीं, बोर्ड तोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। अगर उनको कुछ मांग करनी है तो जहाँ गुजराती बोर्ड है वहाँ मराठी बोर्ड लगाओ, इंग्लिश बोर्ड लगाओ, ये मांग करने का आपको अधिकार है। वो मंत्र लिखे थे ना गुजराती में, हाँ, जो मंदिर के अंदर ठाकुरद्वार मंदिर, बॉम्बे में ठाकुरद्वार मंदिर है ना, हाँ। उसके अंदर गुजराती में लिखे थे, उसको निकलवाए अच्छा। अंदर में जाके, मंदिर में जाके। तो शिवसेना की दादागिरी सर ये कैसे क्या कहेंगे? नहीं, दादागिरी अगर वो करते हैं तो हम भी दादागिरी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी दादागिरी करते करते इधर तक आए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसी तरह का ज़्यादती करना ठीक बात नहीं है। उद्धव ठाकरे जी ने अपने लोगों को तो संभालने की आवश्यकता है, और ये भी बात सही है कि उद्धव ठाकरे अगर संजय राउत को नहीं संभाल सकते हैं तो ये लोगों को क्या संभालेंगे। तो इसीलिए मतलब ऐसा काम करना अच्छी बात नहीं है। चला भावेश जी साथ में भावेश हाँ? गौरव की अध्यक्ष है भावेश जी। हाँ, भावेश तन्ना जी है। ये मतलब मैं तो कभी कभी बोलता हूँ कि जब जब मैं पढ़ता रहूँगा मेरी किताब का पन्ना, जब जब मैं पढ़ता रहूँगा किताब का पन्ना, तब तक मेरे साथ हमेशा रहेगी भावेश तन्ना। तो भावेश तन्ना जी गुजराती भाषिक है, लेकिन वो बहुत बड़े दिल से, प्यार से मेरी पार्टी में काम करते हैं। हमारे राजेश भाई श्रीवास्तव जी है, ये फिल्म के कलाकार भी हैं, और शिक्षा अभियान, क्या नाम है? शिक्षादान अभियान। हाँ, शिक्षादान अभियान जो है, तो ये चला रहे शिक्षादान अभियान, इसका मुझे बहुत बड़ा अभिमान। तो मतलब ये आपका काम अच्छा चल रहा है। तो ये सब लोग मेरे साथ है, सभी जाति के लोग, गुजराती है, तमिल है, हिंदी भाषिक है, सभी जाति भाषा के लोग मेरे पार्टी में काम करते हैं। और इसीलिए मैं मेरी पार्टी पूरी मुंबई में, महाराष्ट्र में मजबूत करने का प्रयत्न मेरा है। सर, वायू चव्हाण सेंटरमध्ये शरद पवार आणि सर, प्रकाश आंबेडकर चाय आली. यांच्यामध्ये राजकीय चर्चा झाली आहे, त्याच्यावर काय करते? हाँ, तो शरद पवार आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्यामध्ये चर्चा झाली की नाही मला माहीत नाही आहे, पण जर झाली असेल तर कुणाची चर्चा करायची तो ते त्यांना अधिकार आहे। कदाचित प्रकाश आंबेडकर हे महाविकास आघाडीमध्ये जायला तयार नाहीत, त्यामुळे कदाचित पवारसाहेब त्यांना कन्व्हिन्स करत असतील।